Good morning, student. Subject Science, Chapter 5, to be continued. Coke. It is a taut, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in the manufactures of steel and in the extractions of many metals. ये टफ, पोराउस और ब्लैक सब्सटेंस ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। ये कोल का लगभग ऑलमोस्ट प्योर है। कोक का यूज़ स्टील के मैन्युफैक्चर्स में और मैनी मेटल्स का एक्सट्रैक्शंस में यूज़ होता है। कोलतार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड फिगर 5.3 with an unpleasant smell. It is a mixture of about 200 substances produced obtained from coal tar are used starting materials for manufactures various substances used in everyday life and in industry like synthetics, drugs, explosives, perfume, plastic, paints, photographic materials, roofing materials, etc. Interesting naphthalene balls used to repel moth and other insects are also obtained from coal tar. ये ब्लैक थिक और अनप्लेजेंट स्मेल वाला लिक्विड है। ये लगभग 200 जितने सब्सटेंस का मिक्सचर है। कोल टार में से मिलने वाली मैन्युफैक्चरिंग वेरियस का यूज़ एवरीडे लाइफ में यूज़ स्टार्टिंग मटेरियल्स का प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस में यूज़ होता है और इंडस्ट्री जैसे कि सिंथेटिक्स, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रोफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा में यूज़ होता है। इंटरेस्टिंग की बात यह है कि रिपेल मॉथ्स और इंसेक्ट को दूर करने के लिए नेप्थेलिन बॉल्स को भी कोल टार में से बनाते हैं। फिगर 5.3 में आपको कोल टार बताया गया है। ये फिगर कोल टार का है। कोल टार रिपीट नाउ। ये ब्लैक थिक और अनप्लेजेंट स्मेल वाला लिक्विड होता है। ये लगभग 200 जितने सब्सटेंस का मिक्सचर है। कोल टार में से मिलने वाली मैन्युफैक्चरिंग वेरियस का यूज़ एवरीडे लाइफ में यूज स्टार्टिंग मटेरियल्स का प्रोड्यूस सब्सटेंस में यूज़ होता है और इंडस्ट्री जैसे कि सिंथेटिक्स, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रोफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा में यूज़ होता है। इंटरेस्टिंग की बात यह है कि रिपेल मॉथ्स और इंसेक्ट्स को दूर करने के लिए नेप्थेलिन बॉल्स भी कोल टार में से बनाते हैं। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. आजकल कोल टार के बदले पेट्रोलियम की प्रोडक्ट
बिटुमिन का यूज़ रोड बनाने के लिए होता है। कोल गैस। Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. It is used कोल में से कुक बनाने के प्रोसेसिंग के दरमियान कोल गैस मिलता है। कोल गैस was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. Nowadays it is used as source of heat rather than light. सबसे पहले 1810 में लंदन में और 1820 के आसपास न्यूयॉर्क में रास्ते पर की लाइट के लिए कोल गैस का यूज़ हुआ था। आजकल इनका यूज़ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट के लिए यूज़ किया जाता है। As a fuel in many industries situated near the coal processing plants. ये कॉल पर प्रोसेसिंग करने से इंडस्ट्री के आसपास के फैक्ट्रीज़ में कोल गैस फ्यूल के तरीके से यूज़ होता है। 5.2 पेट्रोलियम। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles and scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesels. Petrol and diesels are obtained from a natural resource called petroleum. The word petroleum is derived from petra, rock, and oleum, oil, as it is mined from between the rocks under earth as shown in figure 5.4. आप जानते हो कि फ्यूल तरीके पेट्रोल, लाइट, ऑटोमोबाइल्स जैसे कि मोटरसाइकिल्स, स्कूटर और कार्स में यूज़ होता है। हैवी व्हीकल्स जैसे कि ट्रक और ट्रैक्टर ये डीजल से चलता है। पेट्रोल और डीजल को पेट्रोलियम जैसे नेचुरल रिसोर्स में से मिलता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्मेट? आपको मालूम है कि पेट्रोलियम किस तरीके से बनता है? पेट्रोलियम was formed from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay over millions of years. Absence of air, high temperatures and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. सी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए पेट्रोलियम बनाता। ये डाइट ऑर्गेनिज्म उनके बॉडीज़ सी के लेयर्स में बैठ जाते हैं और
रेती और सोइल के लेयर से ढकता जाता है। लाखों साल के बाद एयर की एब्सेंस और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर्स की वजह से डेड ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफ़र होते हैं। Look at figure 5.4. It shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layers containing petroleum oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not मिक्स विथ इट। फिगर 5.4 की तरफ देखो, ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को जमा हुए डिपॉजिट बताते हैं। आप देख सकते हो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रखने वाले लेयर वाटर के ऊपर के हिस्से में हैं। ऐसा क्यों है? याद करो कि ऑयल और गैस ये वाटर से हल्के हैं और इनके साथ मिक्स नहीं होता है। रिपीट नाउ। सी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए पेट्रोलियम बना था। ये डाइट ऑर्गेनिजम्स उनके बॉडीज़ सी के लेयर्स में बैठ जाते हैं और रेती और सोइल के लेयर से ढकता जाता है। लाखों साल के बाद एयर के एब्सेंस और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से डेड ऑर्गेनिजम्स पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म होते हैं। फिगर 5.4 की तरफ देखो। इस फिगर में आपको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट किस तरीके से होता है। ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को जमा हुए, ये नेचुरल गैस और ये पेट्रोलियम ऑयल जमा हुए डिपॉजिट बताते हैं। आप देख सकते हो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रखने वाले लेयर, ये नेचुरल गैस का लेयर है और सेकेंड में आपको ऑयल का लेयर, पेट्रोलियम का लेयर बताया है। वाटर के ऊपर के हिस्से में है और नीचे क्या है? वाटर। इसके ऊपर, वाटर के ऊपर ऑयल और ऑयल के ऊपर नेचुरल गैस है। ऐसा क्यों है? याद करो कि ऑयल और गैस ये वाटर से क्या होते हैं? हल्के होते हैं। वाटर भारी होता है, ऑयल और गैस ये हल्के होते हैं और उनके साथ मिक्स नहीं होता, इसलिए वाटर के साथ ऑयल और गैस क्या होता है? मिक्स नहीं होता है। The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Makum in Assam in India. Oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, High and in the rivers basins of Godavari and Krishna. वर्ल्ड में फर्स्ट ऑयल वेल्स 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खोदा गया। 8 years लेटर, 8 साल के बाद 1867 में असम के माकुम में भी ऑयल निकाला गया। इंडिया में असम, गुजरात, मुंबई हाई और गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के बेसिन्स में से भी ऑयल मिला था। वर्ल्ड में फर्स्ट ऑयल वेल्स कहाँ मिला था?
1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खोदा गया। 8 इयर्स लेटर 1867 में असम के माकुम में भी ऑयल निकाला गया। इंडिया में असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के बेसिन्स में से ऑयल मिला था। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली liquid. It has an unpleasant odor. It is mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, etc. The process of पेट्रोलियम ये डार्क ऑयली लिक्विड है। ये अनप्लेजेंट ओडोर रखते हैं। ये बहुत से मिक्सचर जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. Figure 5.5. पेट्रोलियम ये डार्क ऑयली लिक्विड है। ये अनप्लेजेंट ओडोर रखते हैं। ये बहुत से मिक्सचर जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और परफ्यूम वैक्स एक्सेट्रा को मिक्सचर है। पेट्रोलियम के वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस को अलग करने की प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं। ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है। फिगर 5.5 में आपको बताया गया है पेट्रोलियम रिफाइनरी किस तरीके से पेट्रोल रिफाइन होता है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। पेट्रोलियम के वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स और उनके यूजेस टेबल 5.1 में आपको बताया गया है। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. These are used in the manufactures of detergents, fibers, polyester, nylon, acrylic, etc. Polythenes and others man-made plastics. Hydrogen gas obtained from natural gas is used in the productions of fertilizers. Urea, due to its great commercial importance, petroleum is also called black coal. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में से मैनी यूज़फुल सब्सटेंस मिलते हैं। उनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। उनका यूज़ डिटर्जेंट, पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक एक्सेट्रा में होता है। पॉलीथीन और अदर मैन-मेड प्लास्टिक के प्रोडक्शंस में होता है। नेचुरल गैस में से मिलने वाले हाइड्रोजन गैस का यूज़ यूरिया की बनावट में होता है। पेट्रोलियम के कॉमर्शियल्स इम्पोर्टेंस के लिए उनको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? रिपीट नाउ। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में से मैनी यूज़फुल सब्सटेंस मिलते हैं।
उनको पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। उनका यूज़ डिटर्जेंट, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा में यूज़ होता है। पॉलीथीन और अदर्स मैनमेड प्लास्टिक के प्रोडक्शंस में होता है। नेचुरल गैस में से मिलने वाले हाइड्रोजन गैस का यूज़ यूरिया की बनाने में होता है। पेट्रोलियम के कॉमर्शियल्स इम्पोर्टेंस के लिए उनको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं।